हाँ जी स्टूडेंट, क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 8 एनसीईआरटी से ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और ये सीबीएसई में आपका एनसीईआरटी बुक चलता है, आरबीएसई में दूसरा बुक चलता है, लेकिन दोनों के अंदर क्वेश्चन मोस्टली सेम होते हैं, ठीक है। आरबीएसई इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई इंग्लिश मीडियम होता ही है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। और आज का ये लेक्चर 1 आपका, ठीक है, लेक्चर 1 ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वर्ड की, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई प्लस गॉन प्लस मैट्री। बेसिकली ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मैट्रोन। मैट्री वर्ड का मतलब हो गया मैट्रोन, गॉन और ट्राई। ट्राई का मतलब हो गया 3, गॉन का मतलब हो गया साइड्स, ठीक है, और मैट्रोन का मतलब हो गया मेजरमेंट, 3 साइड्स का मेजरमेंट। तो बेसिकली 3 साइड्स किस में होती है? वो होती है जी ट्राइंगल में। किसमें? ट्राइंगल। तो बेसिकली जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री या ट्राइंगल से रिलेटेड टॉपिक है। और ट्राइंगल भी कौन सा? ट्राइंगल भी कौन सा लेंगे? ओनली यूज इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ओनली यूज, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज होता है वो ओनली राइट एंगल ट्राइंगल में होता है और किसी में। हाँ, ट्राइंगल अगर दूसरा हो तो इसमें 90 डिग्री डालने के बाद उसमें 90 का एंगल होना जरूरी है, राइट एंगल में कन्वर्ट करना जरूरी है उसको। मान लीजिए ये ट्राइंगल है अपने पास, ये राइट एंगल नहीं है, इसमें से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये ट्राइंगल राइट एंगल बन गया और ये वाला भी राइट एंगल बन गया। तो इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए आगे, तो थोड़ा सा पहले राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जान लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जान लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो हो गया आपका राइट एंगल ए बी सी, ये राइट एंगल है। एंगल ए बी सी जो है वो 90 डिग्री का है, इसलिए ये आपका एंगल हो गया राइट एंगल। अब इसको इससे ज्वाइन कर दें तब ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने जो होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। इसको शॉर्ट में अपने एच बोलेंगे। अब क्या है कि इसमें जनरली अपने 9 तक इसको बेस समझते थे, इसको परपेंडिकुलर समझते थे, नीचे की साइड बेस, इसको परपेंडिकुलर। अब ऐसा यहाँ पर नहीं है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है वो टॉपिक उसमें बाद में आएंगे, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका जो यूज होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, ठीक है। तो अपने ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। अब ये 2 एंगल बच गए, ये एंगल भी एक्यूट है, एक्यूट है ये, और ये एंगल भी एक्यूट है। एक्यूट क्यों है? क्योंकि ये अकेला 90 डिग्री का है तो इन दोनों का सम 90 बचा, तीनों का सम 180 होता है। तो जो एंगल अकेला 90 का उस राइट एंगल बोलेंगे, कंप्लीट राइट एंगल है ये। और इन दोनों का सम 90 है, मतलब हो सकता है ये 50 का हो, ये 40 का हो। तो अगर एक एंगल की बात करें तो 90 से छोटा होगा, और जो एंगल 90 से छोटा होता है उसको अपने बोलते हैं राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल होंगे। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि एक अपने एक्यूट एंगल का बड़ा रोल है, क्योंकि एक्यूट एंगल डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर कौन होगा। अब इसमें दोनों ही एक्यूट एंगल हैं, तो आपको 90 डिग्री के अलावा जो एंगल दिया जाएगा ना, जैसे मान लो ये एंगल दे दिया थीटा, इसका नाम होता है थीटा और इंग्लिश में बोलते हैं इसको टीटा। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन। तो ये एंगल दे रखा है क्वेश्चन में, तो इस थीटा के सामने ये वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो लास्ट में साइड बच गई, ये बच गई, तो ये साइड हो जाएगी बेस। और अगर मान लीजिए आपको ट्राइंगल एबीसी में
देखो 90 डिग्री जो है ना, वो तो उसके सामने हाइपोटेनस फिक्स है, ठीक है, हाइपोटेनस फिक्स है। अगर मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल यहां पर हो, ए बी और सी, 90 डिग्री का एंगल यहां पर हो, तो ये वाली सामने वाली हाइपोटेनस हो जाएगी। 90 जहां पर होगा उसके सामने की साइड हाइपोटेनस होगी। अब मान लो कि कहीं थीटा आपको ये दे रखा है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और लास्ट में जो बच गई वो क्या हो जाएगी, बेस, ये वाली बेस हो जाएगी, ठीक है। और थीटा इज एक्यूट एंगल, और थीटा जो होता है वो थीटा जो होता है वो लेस देन होता है 90 से छोटा होता है, 90 से क्या होता है, छोटा होता है। थीटा इस अपने आप में क्या एक सिंबल है, जैसे अपने साइंस में कुछ सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा, एक होता है डेल्टा, एक थीटा, ठीक है। इसका नाम अल्फा है और इसका नाम बीटा है, इसका नाम गामा है, इसका नाम है डेल्टा और इसका नाम है थीटा, और एक और होता है ये वाला लैम्डा। ये कुछ सिंबल हैं जिनका मैथमेटिक्स में एंगल को बताने में इनका यूज करते हैं। कई बार ये कोफिशिएंट भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली अपने जनरली अपने एंगल में यूज करते हैं। जैसे इस एंगल को लैम्डा बोल दिया, इसको थीटा, एक और भी होता है याद रखना, ये एक होता है इस तरीके से फाई, इसका नाम होता है फाई, ठीक है। ये एंगल आपका फाई होता है और ये आपका थीटा होता है, इसको बीच में से काटना पड़ता है। ये एंगल को बताने में इन सिंबलों का यूज किया जाता है, ये आप ध्यान रखना। अपने ट्रिग्नोमेट्री में ये काम आएंगे, अल्फा ज्यादा काम आता है, RD शर्मा में देख लेना, अल्फा, बीटा और थीटा और कभी कभार फाई, ये ज्यादा काम आते हैं। और इनका यूज इक्वेशन वगैरह में होता है, इक्वेशन, इसका चैप्टर पॉलिनोमियल में यूज होता है इन दोनों का, ठीक है। अल्फा का बीट इन जो टिक कर रखे हैं मैंने, ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं अपने, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब देखिए अगर थीटा यहाँ पर है तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और लास्ट में बच गई वो बेस। और ऐसा भी कहते हैं इसमें, ऐसे तरीके से बताते हैं कुछ टीचर कि थीटा एंगल जो होता है उसकी जो एडजेसेंट साइड है, थीटा एंगल जो बन रहा है वो इस साइड के साथ बन रहा है। थीटा एंगल की एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होती है और थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। आप यूँ समझ लीजिए कि परपेंडिकुलर की डेफिनेशन नहीं है कि थीटा की अपोजिट साइड, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, थीटा की एडजेसेंट साइड थीटा के साथ जो चिपक के बनी हुई है उसको बेस और 90 के सामने हाइपोटेनस। तो आपको दिमाग में दो ही बातें शेयर कर देनी है कि 90 की अपोजिट होती है वो हाइपोटेनस होती है, थीटा की अपोजिट परपेंडिकुलर होती है। थीटा मालूम कैसे पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन होगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में एक थ्योरम भी है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको 7 से सुनने को मिलता है। वो क्या होती है, इस साइड का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये ध्यान रखें आप। और अगर देखो ये हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, बड़ा अंश इसकी लेंथ बड़ी होगी, बड़ा अंश तब आएगा जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे। ये याद करने की टेक्निक है, यहाँ प्लस क्यों आया। अब मान लीजिए आपको ये निकालना है, तो ये अगर निकालना है, ये निकालना, तो ये दो बच गई, तो ये बड़ी है, बड़ी में छोटी माइनस करेंगे, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आप यूँ समझ लो b निकालना है तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर लिखा है। और आपको मान लो अगर b निकालना पड़ जाए तो इसको इधर ले आएंगे, तो b इधर ले आएंगे तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इस तरफ हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं स्क्वायर को हटा दूंगा तो इस तरफ रूट लग जाएगी, स्क्वायर को हटाऊंगा इस तरफ रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और p का निकालना है तो ये स्क्वायर हट जाएगी, यहाँ रूट लग जाएगा, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और b निकालना है तो हमें इधर लग जाएगा h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो बेसिकली ये तीन फॉर्मूले हो गए, इनको याद करो, इनको याद करो, बात एक ही है कि ये सेम है, बस ये स्क्वायर हटा के रूट लगा दिए, ठीक है। अब h निकालना है तो प्लस, क्योंकि h बड़ी लेंथ बड़ा आंसर प्लस करने से आएगा। ये निकालना है तो ये दो बच गई, ये बड़ा, इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये निकालना है तो इसमें से ये माइनस कर देंगे। इनका भी आपका यूज होता है। तो एक बार इतने तक आप नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से, फिर आगे चलेंगे अपने।
अच्छा, अब बात करते हैं थीटा क्या है, एक्यूट एंगल, ध्यान रखना। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये बटा 6 होते हैं। कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो? 6 होते हैं। अभी आपको 5-10 मिनट और अच्छे से इसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है भी समझ में आ जाएगा, पहले इनके नाम समझ लो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 6 होते हैं और इनके नेम क्या क्या है? एक होता है SIN, साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा और एक होता है टेन थीटा। 3 तो ये हो गई। चौथा होता है कोसेक थीटा, 5वां होता है सेक थीटा और छठा होता है कोट थीटा। इसको बोलेंगे साइन थीटा, कुछ बच्चे इसको बोलते हैं सिन थीटा, साइन थीटा बोलना चाहिए। इसको कोस थीटा बोलते हैं, कि कोस थीटा बोलते हैं, तो मैं तो इसको कोस थीटा ही बोलता हूँ। टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। फिलहाल इनके नाम बताए मैंने। अब ये होते क्या वो समझो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है पहले वो सुन लो। रेशो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और थीटा क्या होता है? एक्यूट एंगल। रेशो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल with respect to theta is acute angle, is called T ratio। T ratio का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अभी समझाते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए A, B और C, मान लो कि थीटा आपको यहां दी है, तो थीटा के सामने ये वाली परपेंडिकुलर थीटा के साथ एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगी और ये 90 के सामने हाइपोटेनस हो जाएगी। अब देखो इसने लिखा है एनी टू साइड, तो आपसे अगर बोला जाए कि इन तीनों साइडों में से आपको रेशो लेना है दो साइड का, तो आप रेशो कैसे लेंगे? या तो लेंगे PH का, या तो लेंगे आप PH का इन दोनों का, या इसका लोगे P/B का, या लोगे BH का। ऐसे तो लोगे ये 3 चीजें हैं, तीनों में से दो लेनी है। तो कितने प्रकार से ले सकते हो? एक प्रकार तो ये हो गया, एक प्रकार ये हो गया, एक प्रकार ये। 3 तरीकों से ले सकते हो। मान लो आपके पास 3 कॉफी हैं, आपको 3 अलग अलग पेन पड़े तो 2 चीजें उठानी है, तो एक बार ये 2 पेन, एक बार ये 2 पेन, ये 2 पेन, ठीक है। अब इसमें भी रेशो करने का मतलब P ऊपर S नीचे या H ऊपर P नीचे, इस अपॉन का मतलब रेशो होता है। आपने पढ़ा होगा 2:3, तो 2 इस रेशो की जगह अपने अपॉन लगाते हैं, तो जो अपॉन होता है अब बटा में या अपने 2/3 बोलते हैं इसको कुछ लोग, 2/3, 2/3, ठीक है। 2/3, ये डिवाइड जो होता है एक्चुअल में जो डॉट लगाए रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं ये, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, इसका भी एक नाम होता है, इसका भी एक नाम होता है, और B/P इसका उल्टा हो गया H/B। तो मैंने क्या किया, 3 साइडों में से दो साइडों का रेशो बनाया, P/H, P/B। अब इनका एक नाम है। अब इसमें से किसका नाम साइन रखा गया है, किसका नाम कोस कहा गया है, किसको टेन नाम दिया गया है, तो वो सब चीजें बता रहा हूं मैं आपको। तो साइन थीटा की क्या डेफिनेशन है? साइन थीटा की डेफिनेशन है P/H। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द साइन थीटा, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर रेशो हाइपोटेनस इज कॉल्ड साइन थीटा। अब इसका उल्टा ले लो, उल्टा लेंगे इसका, तो H/P ये हो जाएगा कोसेक थीटा। और कोस थीटा क्या होता है? B/H। सेक क्या होता है? H/B। टेन थीटा क्या होता है? P/B। कोट थीटा क्या होता है? B/P। तो बेटा जी ये इनकी रेशो की ये डेफिनेशन है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये आपके फॉर्मूले समझ लो, साइन कोस टेन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की डेफिनेशन समझ लो। तो आपसे पूछे कि बताओ व्हाट इज द टेन थीटा, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर और बेस के रेशो को टेन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब इस सारी चीज को याद करने का एक तरीका है, वो ये है, आप ऐसे लिख लें
पी बी पी, एच एच बी, पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये ऐसे याद करो, पाकिस्तान बी का भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी का मतलब पाकिस्तान, बी का मतलब भूखा, पी का मतलब प्यासा, एच का हिंदुस्तान, इसका मतलब हरा हो गया, इसका मतलब भरा हो गया। ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब यहाँ इसके लिए बीच में इसको लगा दो। अब देखो यहाँ नाम लिख दो साइन थीटा, यहाँ नाम लिख दो कोस थीटा, और यहाँ नाम लिख दो टेन थीटा। तो साइन थीटा की डेफिनेशन होगी पी बाई एच, लिखा साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा की होगी बी बाई एच, कोस हो गया बी बाई एच, और टेन की हो गई पी बाई बी। अब इसका देखो यहाँ पर कोसेक, कोसेक जो होगा ना नीचे लिखकर स्टार्ट नीचे से करेंगे एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। साइन तो होता है पी बाई एच, कोसेक होता है एच बाई पी, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। ऐसे ही कोस है तो कोस बी बाई एच था, तो एच बाई बी क्या हो जाएगा सेक, तो यहाँ नाम डाल देंगे सेक और यहाँ डाल देंगे कोट। ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हो कि साइन थीटा होता है वो पी बाई एच से लिखा जाएगा, कोसेक लिखा जाएगा एच बाई पी, पी बाई एच का उल्टा हो गया एच बाई पी, तो साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। कोस हो गया बी बाई एच बाई बी करेंगे जिसका नाम सेक हो जाएगा। पी बाई बी को टेन कहा गया है और बी बाई पी का कोट कहा गया है, तो टेन कोट का उल्टा है, कोस सेक का उल्टा है, साइन कोसेक का उल्टा है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एस का सोना, सी का चांदी, पी का मतलब तोले, यहाँ तक भी याद कर सकते हो आप। तो इनको याद करने का तरीका हो गया, ये इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, अब इस पर हम सवाल लेंगे, इसमें एक छोटा सा, उसमें दो बातें आप ध्यान रखना। एक तो नोट में लिख लेना है ये चीज, नंबर एक ये ध्यान रखना है कि साइन जो थीटा होता है इसमें आप इसको ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते, साइन और इनटू थीटा ऐसा करना ये गलत है, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ थीटा और साइन के बीच मल्टीप्लाई नहीं है। साइन थीटा इज ए टर्म, साइन थीटा इज ए टर्म, एक साइन थीटा अपने आप में पूरा टर्म है। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट टर्म अपने आप में एक टर्म है ये ऐसा नहीं है कि साइन और थीटा के बीच मल्टीप्लाई को दो नंबरों का मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे आप ये होता है ना 2x होता है, तो इसमें 2 इंटू एक्स कर सकते हो आप, 2 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म है ये। ठीक है, ये साइन थीटा जो है एक्चुअल में ये साइन थीटा अपने आप में एक टर्म है जो पी बाई एच के रेशो को साइन थीटा नाम दिया गया है। ठीक है, सबका नाम अलग रख दिया। ऐसे ही दूसरी बात ध्यान रखना कि जो साइन थीटा होता है इसका अगर आपको स्क्वेयर करना पड़ जाए तो ये बनेगा साइन थीटा, ये स्क्वेयर यहाँ लगाना है। किसी बच्चे ने लिख दिया कि साइन थीटा का अगर स्क्वेयर किया और गलती से किसी बच्चे ने यहाँ स्क्वेयर लगा दिया तो ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। स्क्वेयर कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। और अगर पावर मान लो 3 आ जाए तो यहाँ पावर 3 लगानी है, पावर अगर n आ जाए तो यहाँ पावर n लगानी है। ऐसे ही कोर्स में, ऐसा ही टर्म में, सब में तो पावर हमेशा थीटा के ऊपर कभी नहीं लगाते। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अच्छे से समझ लेना। चौथी बात ये कि अगर कहीं ऐसा कुछ हो जाए, चौथी बात ये कि साइन थीटा जो होता है, अगर आपको साइन थीटा में मान लो इसको 2 से इंटू करना पड़ जाए तो ये लिखा जाएगा 2 साइन थीटा। ये 2 जो होगा वो आगे लिखा जाएगा यहाँ इस जगह। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसका आपको केयर रखनी है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। कितना आपको क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब इस पर एक सवाल लेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया आपको अच्छे तरीके से। अच्छा, कुछ बातें और, ये जो साइन है, ठीक है, ओनली साइन, ये 5वां पॉइंट समझ लो आप, ओनली साइन लिखा है तो ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस है। मैं बार बार साइन का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? ये बात कोस के लिए भी है, टेन के लिए भी है, कोट के लिए भी है, सेक, सब के लिए ही है।
ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अगला साइन थीटा है ना, ये मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल है। कैसे? इसका एक मीनिंग है, साइन थीटा का मीनिंग क्या है, P/H, ये इसका एक मीनिंग है, परपेंडिकुलर रेशो हाइपोटेनस, इसको साइन थीटा का। ओनली साइन मीनिंग जैसे कुछ नहीं होता, ओनली साइन। तो थीटा लगाना जरूरी, कई बच्चे पेपर में सवाल करके आते हैं, वो थोड़ा स्पीड में करते हैं, थीटा लगाते ही नहीं है, वो अलग बात है, टीचर उनका सही मान के चेक कर देते हैं, कई बार नंबर भी कट जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की डेफिनेशन वगैरह इस पर हम सवाल लेंगे। हाँ जी, एक सवाल लिया है, ए ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B इज 90 डिग्री। तो देखिए एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल B इज 90 डिग्री। ए यहाँ पर डाल देते हैं और सी यहाँ पर। अच्छा AB कितनी है, ये साइड AB ये है 8 सेंटीमीटर, AC माइनस BC 2 सेंटीमीटर, AC माइनस BC इन दोनों का डिफरेंस 2 है। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फॉर एंगल A एंड C। ऑल एंगल, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने, कौन कौन से, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, सब निकालने फॉर एंगल A के लिए निकालने और C के लिए। मतलब जहां ये थीटा लिखा हुआ है उनकी जगह एक बार तो सबके लिए A आएगा और एक बार सबके लिए C आएगा। क्या क्या चीज निकालने, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से, एक मिनट रुको, क्या क्या चीज निकालनी है। एक तो निकालना आपको फॉर एंगल A, यहाँ सब थीटा की जगह ही आएगा, साइन A, कोस A, टेन A। एक निकालना आपको कोसेक A, सेक A और कोट A। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिखे हैं मैंने, किसके लिए लिखे हैं, A के लिए। सभी जगह मैंने क्या लगा दिया, A लगा दिया। तो A किसकी जगह लिखा है, थीटा की जगह। इसका मतलब थीटा अपने आप में यहाँ पर एंगल A है जो कि एक्यूट एंगल है, यहाँ पर ये। और एंगल C, एक बार सभी जगह C लगा देंगे, तो साइन C, कोस C, टेन C, कोसेक C, सेक C और कोट C, सब में C लगा दिया। इन सब की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, ये केस किसके लिए है, ये वाला केस तो है फॉर एंगल A, फॉर एंगल A। और ये बताओ किसके लिए लिखे हैं, फॉर एंगल C। ठीक है, ये बात इतना क्लियर हो गई। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, अपने को ये साइड पता नहीं, ये साइड पता नहीं, इन सब की बात तो बाद में की जाएगी, पहले आप तीनों साइडों को पता करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी सवाल हो, तीनों साइडें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से आप लगाएंगे पाइथागोरस। तो AC का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये निकालने, इन दोनों को प्लस करना है। अब ये परपेंडिकुलर होती है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। फिलहाल अपने ये नहीं देख रहे कि कौन परपेंडिकुलर कौन बेस है, बिल्कुल ये साइड निकाल रही है, ये साइड निकालने के लिए इन दोनों का प्लस ही करना है, भले ये बेस हो, ये परपेंडिकुलर कुछ भी हो। तो ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, पाइथागोरस ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पर AC की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। AC कितनी है, यहाँ पर AC अपने पास है, इससे को यहाँ ले आओ तो 2 प्लस BC, ये माइनस BC इधर ले आओ, तो यहाँ डाल दो AC की वैल्यू, AC की वैल्यू डाल दो। AC की डालोगे, क्या डालोगे, 2 प्लस BC, और BC की डालोगे, अगर आप BC की डालना चाहें तो इस BC को यहाँ ले जाओ और इस चीज को यहाँ ले आओ, यहाँ कितना आ जाएगा, AC माइनस 2। समझ आ रहा होगा, ये 2 इधर आ जाएगा और BC इधर आ जाएगा, तो BC की वैल्यू हो जाएगी AC माइनस 2, यहाँ डाल दो, एक ही बात है। BC की डालोगे ना तो फिर BC की वैल्यू डालेगी AC के टर्म में, तो फिर AC नहीं डालना, इसकी डालोगे तो इसको नहीं डालना, इसको डालोगे तो वो नहीं डालना, क्योंकि दोनों एक चीज में आनी चाहिए। BC की वैल्यू डालोगे तो AC के टर्म में AC पहले से, यहाँ भी AC में, तो AC की वैल्यू निकल जाएगी। AB की वैल्यू अपने को दे रखी है, तो मैं ये वाली वैल्यू डालता हूँ प्लस वाली, इजी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ डाल दीजिए, यहाँ AC की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस BC, इसका स्क्वायर। AB कितनी है, 8 प्लस BC का BC। अब यहाँ A प्लस B का होल स्क्वायर, ये आप जानते हो, A प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ डाल देता हूँ मैं फॉर्मूला। A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये डाल दो। तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, 2A इंटू B। A का स्क्वायर प्लस BC को B मान लिया, फिर 2 फॉर्मूले वाला 2, ये आपका A है,
और ये आपका बी है। 8 का स्क्वायर 64 प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये प्लस BC स्क्वायर और ये प्लस BC स्क्वायर कट जाएगा, इस प्लस वाले को उधर ले जाऊंगा ना तो इसमें से माइनस हो जाएगा, इसे सीधे ही काट दिया। तो ये हो गया आपका 64, 2 का स्क्वायर 4, इसमें से माइनस कर लो, यहाँ आ जाएगा आपका 4 BC। ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 4, तो BC कितना आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा BC 15 सेंटीमीटर। अब BC की वैल्यू यहाँ डाल दो तो AC कितना आ जाएगा 2 प्लस BC कितना है, BC हो गया 15, तो AC कितना आया बताओ, AC आ गया 17। ये वाली साइड कितनी आ गई 17 आ गई, ठीक है। अब देखिए एक बार हम एंगल A के लिए बात करते हैं। एंगल A के लिए तो इस एंगल पर ध्यान रखना आपको, यहाँ फोकस करना आपको। एंगल A के लिए मैंने कहा था क्वेश्चन दिया जाएगा, तो एंगल A के सामने ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस और ये वाला हो गया हाइपोटेनस। तो साइन क्या होता है, साइन होता है P/H। साइन क्या होता है P/H, तो P कितना है 15 और H कितना है 17। ये भी सेमी और ये भी सेमी, तो सेमी सेमी कट जाएगा। तो यहाँ से एक बात ये भी क्लियर हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की जो यूनिट नहीं होती है, सेमी सेमी रेशो निकाला जो ये मीटर में कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, उसकी यूनिट नहीं होती। जैसे लंबाई के साथ मीटर लगाते हैं, अपने एरिया के लिए मीटर स्क्वायर सेमी स्क्वायर लगाते हैं, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए कुछ नहीं आएगा, यूनिट कट जाती है। अच्छा कोसेक, साइन है ना P/H, कोसेक होता है H/P, इसका उल्टा हो जाएगा 17/15। कोस, कोस होता है B/H, कोस क्या होता है B/H, तो B हो गया 8, H हो गया 17, यह आपका होता है कोस का उल्टा, सेक B/H, H/B उल्टा हो जाएगा 17/8। यह होता है P/B, तो P कितना हो जाएगा 10 होता है P/B, P/B 15/8 और ये हो जाएगा 8/15। ये किसके लिए बात की थी, एंगल A के लिए। एंगल A के लिए ये वाली परपेंडिकुलर थी, बच गई वो बेस थी, ठीक है। अब बात करेंगे एंगल C के लिए। तो C के लिए तो आप नया डायग्राम बना लो, इसी में कर लो, तो देखो ये आप बदल जाएगा। अब हम एंगल C की बात करेंगे, एंगल C के लिए इसकी बात करेंगे तो एंगल C के सामने ये वाली आप परपेंडिकुलर हो जाएगी अब, और ये वाली क्या हो जाएगी बेस। तो देखिए यहाँ पर साइन क्या होता है, एंगल C की बात चल रही है, C के सामने ये परपेंडिकुलर ध्यान रखना। तो साइन होता है P/H, तो P कितना हो गया, अब पूरा P हो गया 8/17 P/H। H नहीं बदलेगा, H तो पहले भी 17 है, तो यहाँ 17 है, यहाँ 17। ये साइन C की वैल्यू 8/17 और साइन A की वैल्यू 15/17। क्यों, क्योंकि A के लिए P 15 था और C के लिए A आपका 8 है, परपेंडिकुलर 8 है। इसका उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 17/8। कोस होता है कोस थीटा, कोस होता है B/H, तो B कितना हो गया आपका 15 हो गया और ये हो गया 17। तो यहाँ भी कोस की वैल्यू 8/17, यहाँ कोस की वैल्यू 15/17। ऐसा फर्क क्यों पड़ा, ये इसका फर्क इसलिए पड़ा कि यहाँ पे बेस 8 है, यहाँ H 17 है, क्योंकि ये A के लिए बेस 8 था, यहाँ C के लिए बेस 15 हो गया। अब देखिए तो इसमें सेक, सेक क्या होता है, सेक H/B कोस B/H। देख सकते हो इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, तो इसका हो जाएगा 17/15। और tan C होता है P/B, P/B P कितना आपका 8 और ये हो गया 15। इसको देखो आप, ये 15/8 था, इसका उल्टा हो गया, और इसका कोट C जो B/P, ये हो जाएगा 15/8, ठीक है। तो आप आराम से देख सकते हो कि इसमें एंगल साइन की वैल्यू ये भी है, ये भी नहीं, ये C के लिए है, ये अपने एंगल A के लिए, ठीक है। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि एंगल A एंगल C यहाँ पर क्या चीज़ है। आप चाहो तो एंगल A यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आप थीटा लगा सकते हो, लिखना पड़ेगा साइड में कि A आपका थीटा है, और दूसरी बार C को लिख देना कि C आपका फाई है, या सब जगह फाई लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको आप थीटा किसको फाई मान रहे। इतना पता है कि किस एंगल की बात चल रही है, उस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक सवाल दे देता हूं मैं, आप ये कर लेना, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। अब की बात जो AB है वो 3 सेंटीमीटर है और AC माइनस BC ये 1 सेंटीमीटर है, और आपको ये सवाल पूरा ऑफिस करना है, ये साइन कोस tan की वैल्यू निकालनी है, ये सब कुछ करना है। ध्यान रखें पहले पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस लगाने के बाद इसमें AC की वैल्यू आ जाएगी, AC की वैल्यू आ गई 2 + BC,
और BC की निकालोगे तो ये AC माइनस 2, एक ही बात है। AC की डालोगे तो BC की नहीं डालनी, BC की डालनी AC की नहीं डालनी, क्यों? क्योंकि AC की वैल्यू BC के टर्म में है। AC की वैल्यू जब यहाँ पर डाल दी BC आ गया तो ऑलरेडी BC, तो BC के BC को कटना चाहिए। अगर आपने यहाँ भी डाल दी, यहाँ भी डाल, फिर कटेंगे नहीं, क्योंकि सेम सेम टर्म में तभी तो कटेंगे। तो आपको किसी एक की वैल्यू डालनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। आपको अगर लेक्चर पसंद आया जिसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।